नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के 130वें संशोधन के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय संसद में भारतीय संविधान का 130वां संशोधन पारित किया गया, पेश किया गया, जिसमें कुछ प्रावधान रखे गए जो इस प्रकार से हैं। पॉइंट नंबर 1, भारतीय संसद में 130वां संवैधानिक संशोधन हाल ही में प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत विधेयक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें नंबर 1 संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, नंबर 2 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, नंबर 3 केंद्र शासित प्रदेश शासन संशोधन विधेयक 2025। अब हम विधेयक में किए गए प्रावधानों के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। विधेयक में किए गए प्रावधान इस प्रकार से हैं। कोई भी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री यदि गंभीर आपराधिक आरोपों में रहता है और अपराध 5 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा योग्य है, तो वह 31वें दिन पद से हटाया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय संविधान में आज तक कोई भी ऐसा संशोधन या कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था जिसके तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य भ्रष्टाचार के आपराधिक मामले में संलिप्त पाए जाते थे, तो उनके विरुद्ध उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता था। इसको देखते हुए वर्तमान सरकार ने भारतीय संसद में 130वां संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधी घोषित हो जाता है और उसे 30 दिन तक वह जेल में बंद रहता है, तो जब 31वां दिन आएगा तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति संभव, अर्थात उसकी जो नियुक्ति है सज़ा काटने के बाद संभव है। हिरासत से छूटने के बाद पुनः नियुक्त किया जा सकता है। इस संवैधानिक संशोधन के तहत या 130वें संवैधानिक संशोधन के तहत किसी भी व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, मुख्यमंत्री है या केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो उसको अगर उसकी सज़ा पूरी हो जाती है तो उसे उसके पद पर पुनः नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मंत्री को हटाने के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। इसी को देखते हुए, उपयुक्त विषयों को देखते हुए ये विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसके लिए अनुच्छेद 75(1) जो मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। दूसरा 164(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। तीसरा जो है वो 293(a) जो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से संबंधित है, में संशोधन की आवश्यकता होगी, ये कहा गया है।